बता दो भाई जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो कारवा हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती थी जिसकी हजारों नदियाँ। गुलशन हरी के दम से पुरुष के जना हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा गुलबत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। वो गुलबत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। समझो कभी भी दिल हो जहां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यहाँ
समय में हेलो का खेती होता था और आज 26 जनवरी मना रहा है। हेलो फिर आज ये रिकॉर्ड हो गया। बहुत ही हर्ष की बात है, आप लोग जो यह कीमती समय दिया झंडा लहराने के लिए। बैठी बोलते हैं। हाँ, बैठी। हेलो बंद करो भाई बाजा। हेलो हेलो थोड़ा तेज कीजिए। जिलेबी नहीं मिलेगा। हेलो हेलो अभी रात का गान कौन पड़ा? सब आदमी को ये समझना है कि यह झंडा क्यों फहराया जाता है। आज का गणतंत्र दिवस है। आज के दिन यह त्योहारों का त्योहार है। जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं त्योहारों का त्योहार, उन त्योहारों से भी बड़ा त्योहार है, इसलिए कि यह जो हम लोग एक जगह जमा होते हैं, यह 1947 से पहले जमा होने की आजादी नहीं थी। हम लोग जो बच्चे को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, यह 1947 के पहले हम अपने बच्चे को अपने मन से स्कूल नहीं भेज सकते थे। स्कूल में वही पढ़ सकता था जिसके पास पूंजी थी और अंग्रेजों के जो दलाल थे। हम लोगों से क्या करवाया जाता था, एक बंधुआ मजदूर की तरह, और बच्चों को भी उसी तरह से रखने का आदेश दिया जाता था। पढ़ लिख करके जो अभी हमारे मोहल्ले में कोई वकील बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई दरोगा बना है, कोई इंस्पेक्टर बना है, कोई सिपाही बना है, कोई मुंशी बना है, कोई टीचर बना है, यह पहले बनने की आजादी नहीं थी। इस चीज को गौर से समझें। इस चीज की आजादी लाने के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, झांसी की रानी और अनेकों माता बहनों एवं नौजवान साथियों इसमें योगदान दिया और भगत सिंह अंग्रेजों को इस कानून को हटाने के लिए और अंग्रेज को यहाँ से भगाने के काम में सबसे पहला काम हम लोगों ने मिलकर के हमारे पूर्वजों ने किया। इसमें शहीद भी हुए हमारे बहुत सारे साथी, हमारे माँ बहने की गोद उजड़ी, हमारे भाई से रिश्ता टूटा। यह इसलिए कि यह आजादी आज हम लोग को जो मिली है, पढ़ने की, खेलने की, अपने मन से कोई चीज करने की, यह आजादी पहले नहीं थी। अभी यहाँ के लोग हमारे जमीन में हम खुद अनाज उपजाते हैं, जो मन में आता है वो उपजा करके खाते भी हैं। उस समय यह आजादी नहीं थी। उस समय नील बोया जाता था, जो कपड़े में नील डाला जाता था, और मजबूरन कहता था कि तुमको यही बोना है। अनाज अगर पैदा किया जाता था, अंग्रेजों के गोदाम में जमा कर दिया जाता था, और उनसे भीख, जिस तरह से भिखारी अभी सभी के दरवाजे पर जाके भीख मांगता है खाने के लिए, उसी तरह से हम खुद अनाज को पैदा करके उसके गोदाम में जमा करते थे और उनसे भीख मांग करके एक वक्त का रोटी का अनाज मांगते थे। यह थी अंग्रेजों के समय की बात। अगर उनके खिलाफ आवाज उठाया जाता था तो उन्हें जिंदा जो है पेड़ों पर लटकाया जाता था।
दी जाती थी और अंत में उसे भूखा प्यासा रख करके सूली पर चढ़ाया जाता था। ये आज का त्योहार बहुत ही कीमती है भाई। हर जाति धर्म के लोग अपने आप को इसमें बलिदान दिए हैं। अभी क्या हो रहा है देख रहे हैं देश में अभी जाति के नाम पर तनाव उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उस समय वह बात नहीं थी। अंग्रेजों को हराने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, अपनी मन मर्जी से काम करने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के ये आजादी के झंडे को तैयार किए हैं। कहते हैं राम वालों को मुसलमान से बू आती है। ये समझ लें भाई, राम वालों को मुसलमान से बू आती है। हिंदू सब क्या कहता है? मुसलमान से नफरत। वही बात बता रहे हैं। राम वालों को मुसलमान से बू आती है, अहले इस्लाम को भगवान से बू आती है। अहले इस्लाम को भगवान से बू आती है। किसको फुर्सत है करे खिदमते इंसान की, किसको फुर्सत है करे खिदमते इंसान की। यहाँ तो इंसान को इंसान से बू आती है। मेरे भाइयों एवं बहनों, माता एवं बहनों, आप लोग अपनी तमन्ना को याद रखें। हम लोग देखे तो नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चे से इतिहास पढ़वा करके देखें जरूर, सुने जरूर कि जो अभी रंग बिरंगा मकान बना रहे हैं, उस समय यह बनाने की भी आजादी नहीं थी। कपड़ा जो आप रंग बिरंग पहन रहे हैं, यह भी पहनने की आजादी नहीं थी। इसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता था। किससे? वह गोरी चमड़े वाले अंग्रेजों से। उनके खिलाफ हमारी माँ बहनें उस समय, झांसी की रानी ऐसी आपकी तरह बहन थी जिन्होंने तलवार हाथों में लेकर के अंग्रेजों से फौलाद की तरह लड़ी थी। आपसे भी यह अनुरोध है, आपसे भी यह गुजारिश है कि अत्याचार को नहीं सहे। अभी भी अत्याचार हो रहा है, आपके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। सरकारों के द्वारा अगर जुल्म ढाया जा रहा है, आप भी झांसी की रानी की तरह हाथ में तलवार लेकर के उस अत्याचार का खिलाफ करें। आजादी का यही मतलब है कि हम अपने आजादी को जिंदा रखने के लिए अपने आप को बलिदान अभी भी देना होगा। अभी मुसलमानों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखा है, उसमें लिखा है कि हर मंत्रालय में जितने भी मंत्री अभी बन रहे हैं, उसमें मुसलमान का हिस्सा होना चाहिए। ले लिए, लेकिन अभी जीत के भी अगर मुसलमान जाता है तो उसको मंत्री नहीं बनाया जाता है। यह क्या है? संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हम तमाम भाइयों और बहनों को भी इसके लिए आवाज उठाना होगा। यह अल्पसंख्यक समुदाय जो हम लोग हैं, इनका भी अधिकार संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, और उनका अधिकार यह 2% की सरकार ने खत्म कर रही है। इसलिए मेरे साथ में बहुत सारे वक्ता हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उनका भी सुनेंगे। मैं चंद शब्दों के साथ ही आखिर में हम यह मनोहर जी भी आए हुए हैं, वह भी 2 शब्द रखेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और जो भी है उनसे गुजारिश है कि अपने मनों की भाव को रखें, और यह आजादी कैसे ही तकलीफ से मिली है उनको याद रखते हुए आगे की बात को रखें। हम एक शेर पढ़ करके अपनी बात को खत्म करते हैं। कहते हैं
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह ताला ने कहा है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम को खुदा मत कहो, लेकिन खुदा आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इंसान अगर चाहे उस बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं जहां की कोई नहीं पहुंचा है। यह हम लोग सोचे भी नहीं थे, हमारे पूर्वज सोचे भी नहीं थे कि आजादी इतनी आसानी से मिलेगी। अरे लाखों हजारों लाखों कुर्बानी के बाद हमें यह आजादी मिली है। इसे हर साल त्योहार की तरह मनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अब आपके बीच गुलाम कादिर जी आ रहे हैं, वो अभी अपने दो शब्द को रखेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र दिवस की बात को रखेंगे, किस तरह से वह आपको पहले बांटी तो भीड़े खत्म हो इससे यार। हेलो, आज 26 जनवरी के इस मौके पर हम लोग यहाँ पर हैं और आज के दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था, लेकिन ये संविधान कोई रातों रात नहीं बना है। संविधान बनाने के लिए, उसे लागू करने के लिए काफ़ी कुर्बानी दी गई है, काफ़ी जद्दोजहद किया गया है। भारतीय संविधान बनाने में इसका जो हिस्ट्री है लगभग 30 से 40 साल का है। लगभग 60 देशों का दौरा किया गया। 60 देशों में जो भी भारत के अनुकूल बातें थी उसको लिया गया है और भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और 2 साल 11 महीना 18 दिन के मशक्कत के बाद अंततः जो है भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और आज के दिन जो है भारतीय संविधान लागू हुआ है। इसलिए हम लोग जो है आज 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनोहर जी से भी गुजारिश है कि वह भी गणतंत्र दिवस के मौके पर दो शब्द बोल बोल। हेलो, आज गणतंत्र दिवस इस पावन अवसर पर आपके बीच में हमें बोलने का मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। आज हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। रमजानी कहाँ गया? हमारे देश में कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक बिहार मंच के द्वारा किया गया, जिनके अध्यक्ष कांग्रेस सरफराज आलम जिलाध्यक्ष और सचिव कांग्रेस अब्बास अली और साथ में बदर आलमपुर के सदर कमरुद्दीन साहब, साथ में कांग्रेस असलम वारसी साहब और कांग्रेस हारून साहब के तत्वावधान में यह आज झंडोत्तोलन किया गया। साथ ही यहाँ के जितने भी गणमान्य आदमी हैं सभी के नेतृत्व में किया गया। हेलो, आज
आज 26 जनवरी लेकर करके जो आपने प्रोग्राम किया झंडा तोलन का, उसके बारे में थोड़ा सा चैनल के माध्यम से बताएं। जी, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अल्पसंख्यक अधिकार मंच का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मोहम्मद सरफराज आलम। 1949 में 26 नवंबर को संविधान के तहत एजेंडा कंप्लीट किया गया था और 1950 में 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों के तहत और संविधान के अंदर सही से चलने के लिए और देश को सही दिशा में ले जाने के लिए ये संविधान लागू किया गया था। और भीमराव अंबेडकर साहब का मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनमें से जितने भी उस समय के लोगों ने भाग लिया है, मैं सबको दिल से सैल्यूट करता हूँ। और मैं यही संदेश देशवासियों को देना चाहता हूँ कि संविधान के तहत कोई छेड़छाड़ ना करें और संविधान के ही दायरे में रह के चलें और देश को सही दिशा पे लेके जाएं। और मैं सबसे अहम एक बात कहना चाहता हूं कि आज बिहार में एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी है, जो शिक्षा है। एक रोटी कम खा के शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और अपने देश को आगे दिशा में ले जाने का काम करें। बस मैं यही बात परिचय आपका? मोहम्मद सरफराज आलम, अधिकार मंच का जिला अध्यक्ष हूँ, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से। बताया जाए, आज ये जो झंडा तोलन का कार्यक्रम आप बद्रे आलमपुर में जो रखे, उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। बद्रे आलमपुर साजंगी वार्ड नंबर 2 में आज गणतंत्र दिवस का झंडोत्तोलन किया गया और इसमें हम लोग सभी समाज के लोग जो है मिल करके झंडा फहराया है। और बड़ी खुशी की बात है कि गणतंत्र दिवस यानी आज के दिन ही भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू होने में ये कोई रातों रात नहीं हुआ है, इसमें बहुत मेहनत और मशक्क़त संविधान सभा के लोगों ने किया था। लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान तैयार हुआ है। और भारत के संविधान में अनेक विशेषताएं हैं। लगभग 60 देशों से अच्छी अच्छी बातों को कलेक्ट करके और भारतीय संविधान में समावेश किया गया, जो हमारे भारतीयों के लिए अनुकूल था। और हम लोग जो है संविधान की आत्मा की रक्षा के लिए और अपने मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के लिए जो है अपने संविधान के प्रति जो है प्यार मोहब्बत को बना के रखना चाहिए, आपसी भाईचारे को बना करके रखना चाहिए। और इस तरह से जो है हमारा संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान का गौरव भी प्राप्त है ना। बस। आपका परिचय? हम बद्रे आलमपुर के निवासी हैं। नाम क्या हुआ? जी, गुलाम कादिर।